हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज सुदर्शन एंड आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे गोल्डन क्रॉस के बारे में, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर्स के बारे में एंड व्हाट नॉट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू हैं कॉइन मार्केट कैप पे। देख लेते हैं कॉइन मार्केट कैप पे क्या हो रहा है। तो कॉइन मार्केट कैप पे हम आ चुके हैं और कॉइन मार्केट कैप में हमें दिख रहा है कि $267 बिलियन का मार्केट कैप चल रहा है। डोमिनेंस चल रहा है 67%। बिटकॉइन प्राइसेस चल रहे हैं $9,750। ये सारे के सारे एक्सचेंजेस का सम अप होता है, एवरेज होता है, इसलिए $9,750 दिख रहा है। कुछ एक्सचेंजेस पे ऊपर नीचे रहेगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। जब मैं बिटस्टैम्प का चार्ट खोल रहा हूँ $9,770 दिख रहा है। सो मैं बात कर लेता हूं गोल्डन क्रॉस की। गोल्डन क्रॉस एग्जैक्टली होता क्या है? गोल्डन क्रॉस होता है जब मूविंग एवरेज 200 मूविंग एवरेज 50 में इंटरसेक्शन होता है। जब मूविंग एवरेज 50 नीचे की तरफ से मूविंग एवरेज 200 को काटता है तो उसे हम गोल्डन क्रॉस कहते हैं, और वाइसी वर्सा को हम डेथ क्रॉस कहते हैं। तो यहां पे मूविंग एवरेज जो ब्लू लाइन है दैट इज मूविंग एवरेज 50, जो ऑरेंज लाइन है वो मूविंग एवरेज 200 का काम कर रही है। सो मूविंग एवरेज कभी कभी डिफाई हो जाते हैं। जैसे लास्ट टाइम हमने देखा कि एक गोल्डन क्रॉस हुआ था, लेकिन गोल्डन क्रॉस होने के बावजूद वो काम नहीं किया। तो क्यों काम नहीं किया? उसका कारण था, अगर डिक्लाइन कर रही हो लाइन 200 की, अगर नीचे की तरफ स्लोप में आ रही हो, तो डेफिनेटली वो एक गोल्डन क्रॉस को डिफाई कर देता है, उसके रूल्स को डिफाई कर देता है, और वो वैलिड नहीं होता है, वो इनवैलिडेट हो जाता है। अगर मैं आपको लेके चलता हूं इससे पहले जो सही गोल्डन क्रॉस हुआ था, जो अराउंड 2015-16 में हुआ था, अगर मैं उधर आपको दिखाने की कोशिश करूं तो आपको दिखेगा कि किस तरीके से मूविंग एवरेज 200 की लाइन जो थी वो ऊपर की तरफ ही थी, उसका इंक्लिनेशन नीचे की तरफ नहीं था, जिसके कारण वो एक वैलिडेट गोल्डन क्रॉस था। और उस गोल्डन क्रॉस के होने के बाद हम करीब करीब 3800% ऊपर तक गए थे। वही आप बोल सकते हैं फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 608 के जोन से हम ऊपर की तरफ गए थे टू मैक्स ऑफ, इफ आई एम करेक्ट, 19,000 जोन्स, 19,000 प्लस जोन्स। तो ये वो गोल्डन क्रॉस था। आप देख सकते हैं ये गोल्डन क्रॉस में हमें दिखा है कि 200 किस तरीके से ऊपर की तरफ इंक्लाइन कर रहा है और ऊपर की तरफ ही जाता रह रहा है। अगर मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करूं तो आपको दिखेगा कि किस तरीके से 200 की लाइन जो है वो नीचे की तरफ बेंड नहीं हो रही, वो बल्कि ऊपर की तरफ जा रही है। जबकि अभी इससे पहले जितने भी गोल्डन क्रॉस हुए थे, मतलब करंट टाइम से पहले जो अभी गोल्डन क्रॉस हुए थे, जो इनवैलिडेट हो गए थे, उनमें सब में मूविंग एवरेज 200 की जो लाइन थी वो नीचे की तरफ थी। इसके साथ साथ जो और मेरे को सपोर्ट कर रहा है मूविंग एवरेजेस को, अगर मैं हटा दूं, तो अगर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस की बात करूं, मैं यहां पे मूविंग एवरेजेस को मिनिमाइज कर दूंगा। सो ये दो वो गोल्डन क्रॉस थे जो आपको दिखे। एक गोल्डन क्रॉस जो वर्कआउट किया, एक गोल्डन क्रॉस जो वर्कआउट नहीं किया, और एक और गोल्डन क्रॉस जो आ रहा है जो वर्कआउट करना चाहिए। गोल्डन क्रॉस जब भी होता है प्राइसेस बहुत तेजी से बूम करते हैं, ये आप देख सकते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के बारे में, जिसके बारे में मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में बात करता रहता हूं। तो यहां पे मैं आपको लाइंस बता देता हूं। जो रेड लाइन है दैट इज मूविंग एवरेज 20, जो greenish line है that is, और bluish line that is basically moving average 55, purple line is moving average 200 and the yellow line is moving average 100। तो यहां पे कल क्रॉसओवर हो चुका है मूविंग एवरेज 100 एंड 200 का, जिसके कारण तेजी से प्राइसेस ऊपर की तरफ तो गए हैं। यहां पे भी मैं इस चीज को मार्क कर देता हूं कि ये देखिए यहां पे ऊपर की तरफ गए हैं, लेकिन देखा गया है जब भी ये क्रॉसओवर होता है तो नीचे की तरफ प्राइसेस आते हैं और टेस्ट लेते हैं मूविंग एवरेज 20 या मूविंग एवरेज 55 को। अगर इससे पहले दिखा दूं तो यहां पे हमें एक क्रॉस दिखा द सेम मूविंग एवरेज 100 एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 100 एंड 200 का। आप देख सकते हैं जब क्रॉस हुआ तो किस तरीके से प्राइसेस ऊपर की तरफ गए, लेकिन उसके कुछ ही दिनों बाद मार्केट में प्राइसेस ने नीचे की तरफ मूवमेंट लेके आए और टेस्ट किया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 को। अगर इसको छोड़ के और पीछे की तरफ आपको लेके जाता हूं कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में ये सेम क्रॉसओवर कब दिखा था, स्पेशली जब मैंने आपको मूविंग एवरेज का गोल्डन क्रॉस दिखाया, तो दैट इज अराउंड 2015-16। अगर सेम जगह पे ले जाता हूं, सॉरी नेट बहुत स्लो चल रहा है इसलिए थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी, और पीछे के चार्ट लोड करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। सो अगर मैं और पीछे जाता हूं, दिस इज 2019, 2018, 18, यस हियर वी कम, और थोड़ा सा पीछे और पीछे। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ है। और देखिए मैं हिस्टोरिकल डेटा इतना ज़्यादा इसलिए फोकस करता हूँ कि जो हिस्ट्री में हुआ है वो वापस हो सकता है, हाई चांसेस है वो सेम सिनारियो रिपीट होगा। तो इसलिए मैं ज़्यादा हिस्टोरिकल डेटा पे बिलीव करता हूँ। हिस्ट्री में अगर कोई ऐसा ऐसा सिमिलर सिचुएशन हो चुकी है तो वो होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गोल्डन क्रॉस हुआ था, और गोल्डन क्रॉस के बाद एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का क्रॉस हुआ, दैट वाज एक्सपोनेंशियल 200 का क्रॉस। और जैसे ही ये क्रॉस हुआ, किस तरीके से मार्केट के प्राइसेस ऊपर तक गए,
फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली अगर मैं पकड़ लूं $350 से सीधा 520 500 डॉलर के आसपास, और उसके बाद जो गिरे वो किस तरीके से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 55 पे लैंड करते हैं, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे 55 पे लैंड करने के बाद किस तरीके से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 को सपोर्ट बनाते हैं एंड ऊपर जाते हैं। ये डेली के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस थे जो आपको देखने होंगे। देखिए, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ टेक्निकल डेटा समझने की कोशिश करें, याद रखें। अब मैं बात कर लेता हूं बिटमेक्स के बारे में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिटमेक्स के बारे में। सबसे ज्यादा वॉल्यूम यहां पे आपको दिख रहा है, आप इस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, ब्लॉकचेन विस्पर्स पे। यहां पे हुआ क्या है, बिटमेक्स के अगेंस्ट यूएस ने एक लॉसूट फाइल कर दिया है। काफी टाइम से बिटमेक्स की खबरें आ रही थी कि बिटमेक्स इज नॉट हेल्दी, बिटमेक्स इज नॉट दिस, बिटमेक्स इज नॉट दैट। तो बिटमेक्स के अगेंस्ट, जबकि सबसे ज्यादा वॉल्यूम वहीं पे ट्रेड होता है, तो उनके ऊपर एलिगेशंस क्या लगाए गए हैं, उनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए हैं कि उन्होंने फ्रॉडुलेंट बिजनेस डीलिंग्स की है, वायर फ्रॉड्स, मनी लॉन्ड्रिंग, इलीगल फ्रॉडुलेंट मार्केट मैनिपुलेशन एंड व्हाट नॉट। ये उनके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं। और ये एलिगेशंस क्यों लगे हैं? क्योंकि यूएस के 15% वॉल्यूम में उन्होंने डील किया है। द एक्सचेंज रिपोर्टेड 15% ऑफ इट्स ट्रेडिंग वॉल्यूम फ्रॉम यूएस। यूएस से उन्होंने 15% डीलिंग की थी यूएस के लोगों से इन द ईयर 2019, जिसमें उन्होंने कमाए थे, या बोल सकते द अमाउंट टू अबाउट $138 बिलियन, जिसके लिए उन्हें एक मनी ट्रांसमिटिंग लाइसेंस चाहिए था यूएस से, जो उन्होंने नहीं लिया था। और काफी बार उन्होंने, जब यूएस के लॉ सूटर्स ने उनको कांटेक्ट करने की कोशिश की, सेम देयर वाज नो रिस्पांस। उसको छोड़ दें तो लास्ट 6 मंथ्स में हमने देखा होगा काफी यूट्यूबर्स इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, उसका इंपैक्ट यहां पे दिखा है। बिटमैक्स हैज लॉस्ट हाफ ऑफ इट्स मार्केट शेयर्स इन पास्ट 6 मंथ्स, अ मैसिव क्रिप्टो विड्रॉवल। एंड यहां पे जो इनका क्रिप्टो क्रैश हुआ, दैट इज अबव 50% ओवरनाइट, बट स्टिल BitMEX is still leading and BitMEX is still working. So with that said, thank you everyone. If you like the video, do subscribe and give it a thumbs up.